बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। श्रावण माह में खूब प्रश्न आता है। आप सब पूछते हैं कि क्या चढ़ाएं विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ को। धन की जरूरत है, आध्यात्म की जरूरत है, संतान के सुख की जरूरत है, घर में खुशियों की जरूरत है, सुख के संसाधनों की आवश्यकता है। ऐसे में इन सब की प्राप्ति के लिए कौन सा पदार्थ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें कि हमें शुभ फल प्राप्त हो सके, और क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है, पुराणों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है। आज यहां हम 10 का दम की बात करेंगे कि 10 कौन सी वस्तुएं हैं जो बहुत ही दमदार है, जिसका प्रभाव बहुत ही असरदार है। तो 10 वस्तुएं क्या क्या चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ को, और क्या क्या प्राप्त हो सकती है, इसकी चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो पहला क्या चढ़ाएं? कच्चा चावल। भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, खड़ा चावल होना चाहिए। उसको चढ़ाने से धन, वैभव की प्राप्ति होती है। उसके बाद गन्ने का रस अगर हम चढ़ाते हैं, गन्ने का रस अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो गुड़, शुद्ध देसी गुड़ लेकर के उसको जल में, गंगा जल में घोल दीजिए। उसको चढ़ाने से सुखों की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है। घी चढ़ाने से क्या होता है? तीसरा पदार्थ क्या होगा? घी। घी चढ़ाने से क्या होता है? शरीर में जो व्याधि है, रोग है, वह दूर होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। एक अजीब ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे आप, सकारात्मक ऊर्जा का बोध होगा आपको, शक्ति बढ़ता है, बल बढ़ता है, पौरुष बढ़ता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को घी अर्पित कर सकते हैं आप। चंदन चढ़ाने से क्या होता है? चौथा पदार्थ है चंदन। चंदन चढ़ाने से व्यक्तित्व में निखार आएगा, पर्सनालिटी में एक छवि दिखेगी, एक सकारात्मक बोध होगा, आकर्षण बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कर्म जो करेंगे आप उसमें सकारात्मकता आएगी। अगला पदार्थ क्या होगा? पांचवा, गेहूं। गेहूं जब हम भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो संतान सुख में वृद्धि होती है। संतान पक्ष से जो नकारात्मक प्रभाव है वह दूर होता है। संतान आपकी बात नहीं सुनती, पढ़ाई में अवरोध करती, स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके लिए भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में सोमवार के दिन से लेकर के किसी भी दिन थोड़ा थोड़ा करके या इकट्ठे गेहूं का दान कर दीजिए। मंदिर में ले आकर के अपना प्रभु को अर्पित कर दीजिए। कोई ले जाए, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। दूध चढ़ाने से क्या होता है? तो दूध चढ़ाने से शरीर को मिलेगी आरोग्यता, अर्थात रोगों से होगी मुक्ति। पहली बात, बड़ी बीमारी लगी हुई है आपके जीवन में, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खूब पैसा खर्च हो रहा है, आसानी से दवा सूट नहीं कर रही है, तो ऐसे में यदि नित्य प्रति सुबह उठ करके भगवान भोलेनाथ को दूध, गाय का दूध अर्पित करते हैं तो आरोग्यता की प्राप्ति होती है, संतान सुख में वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब अगला जो पदार्थ है भांग है। भांग चढ़ाने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है? तो विचार में शुद्धता आती है, नकारात्मक विचार दूर होता है, आपके मन में सकारात्मकता का बोध होगा, जीवन की एक लालसा बढ़ेगी, सकारात्मकता के साथ कुछ अच्छा करने का मन करेगा, बुराई दूर होगी। मनोबल कमजोर हो रहा था वो धीरे धीरे देखेंगे कि मनोबल उच्च हो रहा है, और जो आप भीष्ट की सिद्धि करना चाहते हैं, जो प्राप्ति करना चाहते हैं, जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं समाज में, वह प्राप्त होने की दिशा में, उसे प्राप्त करने की दिशा में आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या चढ़ाएंगे? दुर्वा। दुर्वा चढ़ाने से क्या होता है? एक तो पहली बात, भगवान गणेश महाराज का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है।
दूसरी बात, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्यता में वृद्धि, समृद्धि में वृद्धि, परिवार में सुख शांति, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, यश कृति में वृद्धि होती है, धन वैभव बढ़ता है। तो दुर्वा चढ़ाने से कई फायदे हैं। एक तो गणेश महाराज जी की कृपा होती है, दूसरे भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है आसानी से। इत्र चढ़ाने से, सुगंधित द्रव्य चढ़ाने से क्या होता है? मन में पवित्रता आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहीं से कोई बुराई लग गई, मन में एक नकारात्मकता चली आ रही है, इत्र चढ़ाने से, सुगंधित द्रव्य चढ़ाने से उसमें लाभ दिखता है, एक सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। अब महसूस करेंगे, इसको करिएगा पूरे सावन भर। अब 10वां पदार्थ क्या होगा? केसर। केसर चढ़ाने से क्या होता है? तो केसर चढ़ाने से जिनका विवाह नहीं हो रहा है और विवाह चाहते हैं कि जल्दी हो, वे लोग केसर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। केसर के साथ जल भी अर्पित कर सकते हैं, यानी जल में केसर डाल करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। इससे मनचाहा जीवन साथी, प्रेम, आकर्षण, दाम्पत्य जीवन में शुद्धता, सकारात्मक जीवन शैली सभी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने 10 का दम देखा कि 10 कौन सा पदार्थ हम भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में अर्पित करें, जिससे अभिष्ट की सिद्धि आसानी से हो सकती है। तो एक बार फिर आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ शुभ नमस्कार।